क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और हमारा इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी का है, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है प्रतापगढ़, और यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है और मैं चुनाव निकालूंगा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? प्रमुख मुद्दे, सबसे पहला तो बेरोजगारी, जो युवाओं के लिए ये सरकार जो है चुनाव इलेक्शन कंपटीशन तो कराती है, लेकिन पेपर पहले से लीक आउट हो जाता है और ज़्यादातर जो 11 बार ऐसे हो चुका है जिसमें रिजल्ट नहीं आया, या तो हाई कोर्ट से स्टे है या फिर पेपर लीक के कारण नहीं आया है, दोबारा परीक्षाएं नहीं हुई हैं। और कुल मिलाकर के पिछले 7-8 साल से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है और दूसरे मुद्दे भी हैं। भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनसे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है, तो उससे निपटने के लिए क्या रणनीति है आपकी? हमें तो कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही जिससे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ हो। लाभ तो चंद पूंजीपतियों को ही हमें दिख रहा है। आप ये देखें, किसान बदहाल है, परेशान है और उसके जानवर आज भी मतलब जो है उसकी फसलों को चर जाते हैं। इसके अलावा उसको जो है न खाद मिल पाती है टाइम से, और खाद मिलती है तो आप देखिए उसका वजन कम कर दिया, जो 50 किलो की बोरी होती थी अब 40 किलो की कर दी है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो सब किसान समझता है। इसके अलावा बेरोजगारी की बात मैंने बता ही दी, और महंगाई सबसे बड़ी समस्या इस समय महंगाई की है। दवाओं के दाम 3 गुने हो गए। हर चीज़ आप जो है कुछ भी खरीदने जाएं मार्केट में, उसके दाम तो कायदे से बढ़ जाते, लेकिन फसल का उत्पाद किसान को उसका जो उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस तरह से महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है और किसान परेशान है। ये सब मुद्दे हैं जिनसे जो है मैं समझता हूं कि चुनाव हम जीतेंगे। महंगाई के पीछे असल कारण क्या है? महंगाई के पीछे असल कारण यही है, जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाएगा, और महंगाई का असली कारण जो मेरी समझ में आता है, ये सरकार पूंजीपतियों को प्रश्रय देती है, फैक्ट्री वालों को, इनको सबको, तो वो मनचाहे रेट बढ़ाते हैं, इसीलिए महंगाई है। और कहते हैं कि बैलेंस समाज का बिगड़ गया है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से तो महंगाई नहीं बढ़ रही है? एक इलेक्टोरल बॉन्ड भी है, ऐसे तो बहुत से हैं। देखिए कितने लोग जो है यहाँ से लोन लिए, पैसा लिए और देश छोड़ के भाग गए, और ये सब इसी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा देखिए, महंगाई का एक कारण ये भी है, पूंजीपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया जाता है, लोन, लेकिन किसान जो गरीब है, अगर उसने 50,000 भी लोन ले लिया है तो उसके पीछे बैंक के कर्मचारी ऐसे पड़ जाते हैं, उसे आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिसके कारण महंगाई और भी बढ़ी है। तो जो पूंजीपतियों को जब प्रश्रय देंगे तो फिर कैसे जो है समाज का भला होगा? आम आदमी का भला होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए सरकार को। भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है जो गांव से लेकर पूर्वों तक में सक्रिय है, गलियों में सक्रिय है, तो उसको टक्कर देने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? भाजपा के पास संगठन है, वो सही है, लेकिन हमारी पार्टी का भी संगठन है। सब लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, और हम लोग उनको कड़ी टक्कर देंगे, इसमें बूथ लेवल पर भी और हर जगह पे, बूथ मैनेजमेंट में भी। हाँ, ये लोग जो है जो गुमराह करते हैं धर्म के नाम पर, जो है उसको हम लोग कहते हैं कि नफरत की बातों को भूल जाइए, आपसी भाईचारा बढ़ाइए, और हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो राहुल गांधी तमाम वादे कर रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, उन वादों का कितना असर पड़ेगा आपके चुनाव में? मैं समझता हूँ जो वादे कर रहे हैं वो वादे हमेशा पूरे भी किए गए हैं। कांग्रेस सरकार थी या अखिलेश यादव जी ने जो भी घोषणा पत्र में लिखा,
सब पूरा किया। कांग्रेस ने भी किसानों का कर्जा माफ किया था 2009 में, और वो उससे पहले जो है उसके 9 से पहले के कार्यकाल में, और 14 तक में जो है उन लोगों ने अच्छा काम किया था। तो जो वादे करते हैं वो पूरा भी करते हैं, लेकिन ये वादे करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे और काला धन वापस लाएंगे, तो काला धन तो और बढ़ गया। तो इनके वादे भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा करती है, बल्कि अन्य दल जो हैं अपने वादे पूरे करते हैं। अगर स्थानीय स्तर की बात करें तो जिले का विकास कितना दिख रहा है? जिले का विकास तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में तो कुछ परिवर्तन आया नहीं। सड़कें अब आज भी बहुत खराब हैं, जल भराव की अब भी वही समस्या है, और आंवला किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से पहले जो है लोडिंग होती थी प्रतापगढ़ से, वो ट्रेन से, वो भी बंद कर दी गई है, तो आंवला किसान बहुत परेशान हो गया है। और बस यही है, विकास तो न के बराबर हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं जो जनता देख रही है। भाजपा सांसद का दावा है कि 6 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट वो लाए हैं, तो कहीं नजर आता है? अब वो खाली दिखावा ही है उनका। आम जनता के बीच में क्या दिख रहा है? आम जनता के लिए तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है। वो कहाँ वादे करते हैं इतने अरब, कोई कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, कुछ दूसरे जो है प्राइवेट संस्थान भी कर रहे हैं, उसको सब अपना विकास दिखा के जो है ये बता देते हैं कि इस तरह से जो हमने इतना विकास कार्य किया है। तो आप देखें प्रतापगढ़ में भी ये मतलब पिछले 10 सालों में क्या हुआ। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और यहाँ का भी सांसद भी इसी पार्टी का है, तो यहाँ तो कुछ दिखा नहीं। तो ऐसे पूरे यूपी में है, ऐसे पूरे इंडिया में है, खाली कोरे वादे हैं और कुछ नहीं। आप भी यहाँ पे एमएलसी रहे हैं, आपकी पत्नी भी एमएलसी रहे हैं, आपने क्या विकास किया था? हम 7 जिलों से थे। निधि एक बहुत छोटी सी एक विधायक के बराबर होती है, फिर भी हमने हजारों स्कूलों में कहीं टॉयलेट, कहीं सोलर लाइट, कहीं हैंड पंप, ये करके जो है विकास कार्य किया था। 7 जिलों में विकास कार्य जो है, निधि बहुत थोड़ी थी हमारे ज़माने में। हमारे जब मैं विधान परिषद सदस्य था तो तब भी हमने 100% निधि का और अन्य योजनाओं का सदुपयोग किया था और अच्छा कार्य किया था। भाजपा कहती है आप बाहरी हैं, ये मुद्दा कितना चल पाएगा? बाहरी और उसको अगर देखें तो ये भारत में ये प्राविधान है कि देश का नागरिक होना चाहिए। हम तो यहाँ से 18 साल विधायक भी रहे हैं प्रतापगढ़ से, तो बाहरी कैसे हुए? जो विधान परिषद सदस्य रहे हैं 12 साल मैं और 6 साल मेरी पत्नी, तो हम तो यहीं के मतलब जो है, या उसमें प्रतापगढ़ भी था, तो 18 साल तो पहले से ही विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा मैंने घर ले लिया है, मेरा वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है। तो अब बाहरी वाली बात जो है एक पूरी कल्पना और केवल एक गुमराह करने वाली बात है। तो आपका विजन क्या है प्रतापगढ़ को लेकर कि यहाँ पे क्या चीजें जरूरी हैं जो होनी चाहिए? प्रतापगढ़ को लेकर के मैंने ये देखा है कि ये शैक्षिक रूप से अन्य जिलों से काफ़ी पिछड़ा है। विशेषकर पिछड़ी जातियाँ, दलित समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये तो बहुत ही पीछे हैं शैक्षिक रूप से। तो इनका उन्नयन हो, उनके लिए हम काम करूँगा, मैं काम करूँगा, और हम प्रयास करेंगे कि इनका विकास हो, जिससे कि ये भी उनके समकक्ष खड़े हो सकें, उनका कुछ लेवल ऊपर उठ सके। इस पर काम करूँगा और विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा अच्छे से अच्छे काम करूँगा। यही सोच करके मैं प्रतापगढ़ आया हूँ। शिक्षा की बात हो रही है तो सोशल मीडिया में कुछ खबरें ऐसी तैरी कि आप शिक्षा माफिया हैं। अब ये विरोधी कुछ भी कह दे, शिक्षा माफिया वो होता है जो गलत ढंग से पैसा कमाए। यहाँ जो है फीस अगर अच्छे स्कूल देखें उनमें सबसे कम है। जितने भी टॉप शिक्षा से जुड़े हुए हैं? शिक्षा से पूरी तरह से जुड़े, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारे स्कूल हैं, आज हमारे 15 विद्यालय हैं और उसमें सब में
आपको बताऊं, आप किसी भी एक मतलब हमारा स्कूल टॉप 10 इंडिया के उनमें आता है, और आप फीस देखें तो हमसे लखनऊ में ही कई दर्जन स्कूल ऐसे हैं, ग्रुप ऐसे हैं जिनकी फीस हमसे ज़्यादा है। तो हम तो आम आदमी के बच्चे आसानी से पढ़ सकें। अब ये है कि सरकार से तो एड मिलती नहीं, पैसे फीस से ही स्कूल चलता है, फीस से ही सैलरी दी जाती है, हम गवर्नमेंट स्केल देते हैं, अच्छा वेतन देते हैं। तो उसके लिए ये शिक्षा माफिया तो एक यही कोई जलन बस भले कह दे, लेकिन जिनके बच्चे पढ़ के निकले हैं, आज जिनका भविष्य संवरा है, हजारों नहीं लाखों बच्चों का, आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, हमारे एलमनाई बड़े बड़े पदों पर काम न कर रहे हों, और सैकड़ों डीएम, एसपी, सैकड़ों जज, हर पद पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से जो भी देखें, बड़े बड़े अपने एंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि और जिससे जो है समाज का भला हो। इसके अलावा जो हजारों बच्चे हमारे विदेश में हैं और विदेश में रह कर के विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी हम सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक अभी एक मुद्दा उछला है, लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोपी रहे संजय सरोज को भाजपा प्रत्याशी ने भाजपा का पट्टा पहनाया और साथ में फोटो वायरल हुई उनके साथ हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा ही है, जो भी है। आप ये देखें, अजित पवार जिन पर जो है हजारों करोड़ के गबन का आरोप था, और जैसे ही उन पर सब ईडी सीबीआई सब कुछ चल रहा था, और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो गए, तुरंत जो है वो तो उप मुख्यमंत्री भी बन गए और सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो इस पर ज़्यादा क्या कहें, दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये सब करती रहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।